राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए राधा रानी की दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी बरसाना की है, जहाँ श्री राधा जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है। मंदिर के पास एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत सुखी संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। लेकिन उन्हें एक बेटी की कमी थी, इसलिए वे कुछ उदास रहते थे। उन्हें लगता था कि अगर उनकी एक बेटी होती तो वे अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताते और उसे बहुत प्यार दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत जी की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी की एक मूर्ति मंगवाई और उसे पूजा घर में स्थान दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी बेटी को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते थे तो श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे का कीर्तन किया करते थे और हर समय खुश रहते थे। वे सबसे गर्व से कहते थे कि मैं भाग्यशाली पिता हूँ, क्योंकि श्री राधा मेरी बेटी है। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी वाली से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। श्री राधा जी चूड़ी वाली से बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। राधा जी घूंघट में थी। चूड़ी वाली उसका चेहरा ना देख पाई। उसने सोचा इनके घर में कोई मेहमान आई होगी। यह सोचकर चूड़ी वाली ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर चूड़ी वाली हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। चूड़ी वाली को देखते ही सेठ जी ने उससे पूछा, क्या घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी? हाँ सेठ जी, चूड़ी वाली बोली। सेठ जी ने हर बार की तरह ही पैसा दे दिया। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। चूड़ी वाली बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 जनों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूँगा। चूड़ी वाली बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर चूड़ी वाली चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने बहुओं से पूछा, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ी पहनी थी? उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी ने श्री राधा जी को भोग लगाया, उनसे बातें की और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो चूड़ी वाली को आपने मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब सुबह हुई तो सेठ जी चूड़ी वाली के घर दौड़े दौड़े गए और चूड़ी वाली से कहा, तुम कल सच बोल रही थी। तुमने कल 4 जनों को ही चूड़ी पहनाई थी। तुमने कल मेरी बेटी राधा रानी को चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर सेठ जी रोने लगे और बोले, मैं तुम्हें अपनी बेटी की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली चूड़ी वाले के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो।
यह सुनकर चूड़ी वाले की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपके वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों से भी आंसुओं की धार बहने लगी। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ। राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली चूड़ी वाली के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। दोस्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके हम अपने जीवन में उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी बात को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इति शुभम। राधे राधे। श्री राधे की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।